हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही आसान कराया जाएगा। जैसे कि आज की वीडियो हमारी स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 26 सांख्यिकी। सांख्यिकी बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट चैप्टर है, इसके बेस्ट ही सॉल्यूशन आपको कराए जाएंगे। जैसे कि आज की वीडियो में आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको माध्यिका ज्ञात करने की बहुत ही अच्छी टेक्निक आपको सिखाएंगे और सरल व आसान तरीके से आपको समझाकर बताया जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इससे पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 41 तक 41 तक क्वेश्चन कराए हैं। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 42 में ये हमें एक सारणी दी गई है जो कि वर्गीकृत सारणी है। यहाँ करने के आंकड़ों को वर्गीकृत रूप में रखा गया है, इसको वर्गीकृत बोलते हैं। वर्गीकृत जैसे 0 से 20, 50 से 120, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150 और 150 से 200। अगर आंकड़े इस फॉर्मेट में लिखे होते हैं तो ये वर्गीकृत आंकड़े बोले जाते हैं, इन्हें वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। और ये होते हैं, अगर आंकड़े इस तरीके से लिखे होते हैं तो ये होते हैं अवर्गीकृत आंकड़े, इनको बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। क्लियर है? तो जब आंकड़े सारणीबद्ध रूप में वर्गीकृत रूप में आ जाए ऐसे, तो माध्यिका वगैरह ज्ञात करने के लिए हम संचयी बारंबारता का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर संचयी बारंबारता का प्रयोग करते हैं। तो इसी के साथ में एक और बॉक्स बनाएंगे जो कि संचयी बारंबारता का बनेगा। ये बनेगा हमारा संचयी बारंबारता का। CL संचयी बारंबारता कैसे होती है? संचयी बारंबारता देखिए, पहला पद जो होगा तो लिखेंगे 12 और इस 12 में ये 15 जोड़ेंगे 27, 27 में 13 जोड़ेंगे 40, 40 में 10 जोड़ेंगे 50। ऐसे बनाई जाती है संचयी बारंबारता। क्लियर? अब हम देखेंगे हमारा n बराबर हो गया ये 50। तो जब n बराबर 50 होता है तो एक कॉन्सेप्ट होता है n/2, n/2। तो बराबर n का मान है 50, 50 को 2 से भाग करेंगे 25। अब 25 देखेंगे संचयी बारंबारता में किसके अंतर्गत आता है? 25। अब देखेंगे 25 हमारा इसके अंतर्गत आता है, न तो 12 में है न 40 में। 12-40 के बीच में ये संख्या दी गई है 27, इसके अंतर्गत हमारा 25 आता है। अब देखो, इसके सामने का हमें बताना है माध्यिका का वर्ग। ये वर्ग होता है माध्यिका वर्ग। माध्यिका ज्ञात नहीं करनी है, यहाँ पर माध्यिका वर्ग बताना है, माध्यिका वर्ग। तो इसके सामने का जो वर्ग है वो माध्यिका वर्ग कहलाता है, ये वाला। तो ये हमारा माध्यिका वर्ग है। तो 50 से 100 हमारे ऑप्शन में दिख रहा है, 50 से 100 ये वाला हमारा ऑप्शन आता है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो हमारे क्वेश्चन में माध्यिका वर्ग है, दिए गए क्वेश्चन की माध्यिका वर्ग है 50 से 100। लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। देखिए, बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट क्लियर करके आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आता है अब 43। एक बारंबारता वितरण में यदि वर्ग का मध्यमान 35 है और निचली सीमा का मान 30 है तो ऊपरी सीमा का मान बताए। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है, ये वर्गीकृत आंकड़ों में प्रयोग किया जाता है। देखो, अगर हम इधर की देखें, ये सीमा, ये इधर की, ये सब निचली सीमा होती है और इधर की ऊपरी सीमा होती है और इनका जो मध्यमान होता है, जो बीच का मान होता है, वो मध्यमान कहलाता है। तो ये निचली सीमा, ये सब, और ये ऊपरी सीमा, और जो बीच का मान होगा वो मध्यमान कहलाता है। तो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट होता है
कि मध्यमान बराबर होता है निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे में 2। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो हमेशा याद रखना चाहिए आपको कि मध्यमान ज्ञात करने का, मध्यमान वर्गीकृत आंकड़ों में फाइंड किया जाता है। जब आंकड़ों को वर्गीकृत रूप में लिखा जाता है तब हम मध्यमान बराबर कहते हैं कि निचली सीमा जमा ऊपरी सीमा बटे 2। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें मध्यमान दिया है, वैल्यू पुट करेंगे और देखो इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही चलते हैं। ये भी फॉर्मूला बेस्ड जो पॉइंट बनते हैं वे भी हमारे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में चलते हैं, इक्वल टू इक्वल बराबर फॉर्मेट में। तो मध्यमान हमारा 35 है, निचली सीमा हमें दी है 30 जमा ऊपरी सीमा पूछी है उसने, ऊपरी सीमा, और ये बटे 2 इधर गुणा में आ जाएगा। 35 दूनी 70 में से 30 घटाएंगे, 70 में से 30 घटाएंगे 40, 35 दूनी 70 में से 30 घटा देंगे इधर 40 बराबर ऊपरी सीमा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऊपरी सीमा होगी 40। ये लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर 40। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। देखें यहाँ पर आंकड़े अवर्गीकृत दिए, लिखा हुआ अभी इसने कि निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़े हैं। ये इनको अवर्गीकृत और इनको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़े। ये अवर्गीकृत होते हैं, ये वर्गीकृत होते हैं। क्लियर है? इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी। देखिए तो यहाँ पर अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका 2 प्रकार से ज्ञात की जाती है। कैसे? ध्यान दीजिए, पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यदि आंकड़ों की संख्या n बराबर विषम आ जाए या n बराबर सम आ जाए, आंकड़ों की संख्या सम संख्या हो, सम विषम और सम आप जानते हैं। विषम का मतलब होता है 1 3 5 7 ऐसे, सम का मतलब होता है 2 4 6 ऐसे आ जाए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आंकड़ों को जो दिए गए हैं वर्गीकृत आंकड़े हैं इनको आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम। सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। छोटा आंकड़ा 12, उसके बाद है 15, फिर है 16, फिर है 26, फिर है 36, फिर है 42। ये आंकड़े हैं और यहाँ आंकड़ों को काउंट करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये n बराबर 6 कहलाएगा, यानी कि n बराबर सम संख्या है। तो जब n बराबर सम संख्या होगी 6 है ये, तो माध्यिका ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट इसका सम संख्या के लिए ये लगता है। माध्यिका बराबर होता है, ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट भी साथ में बता रहा हूँ, सॉल्यूशन भी साथ में हो जाएगा। ध्यान से देखो, n बटे 2, ध्यान से देखो, n बटे 2 प्लस n बटे 2 जमा 1 और सबका बटे में 2, ये होते हैं माध्यिका ज्ञात करना। और जब हमारा n बराबर विषम आ जाए तो माध्यिका होता है ऐसे, माध्यिका केवल n बटे 2 जमा 1, ये लिखा जाएगा n जमा 1 बटे 2 ऐसे, n जमा 1 बटे 2, n जमा 1 बटे 2, ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। अब यहाँ पर हमारा n बराबर सम संख्या है 6, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। तो n बराबर 6, तो n 6 रखेंगे यहाँ पर, माध्यिका निकालनी है। n 6 बटे 2 जमा 6 बटे 2 जमा 1 बटे 2
2 तिये 6 तीनवां पद 2 तिये 6 3 जमा 4, तीनवां पद 16 है इसमें और चारवां पद है 3 और 1 चारवां पद है 26 और बटे में 2 लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो कितना हो गया 26 16 42 हो गया ये। 42 को 2 से भाग करेंगे 21 तो माध्यिका 21 आ गई। तो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन की जो माध्यिका बनी वो 21 है। देखो हमने क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताया है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया समझ लिया, अवर्गीकृत आंकड़ों का कॉन्सेप्ट है, तो फिर आपको अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना आपके लिए बहुत ईजी और आसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपके सामने ये सब चीज़ें आपको बताई है और बताऊंगा भी। कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको किसी भी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 45 चलिए देखेंगे। 25 छात्रों का वजन निम्नलिखित है, ये दिया गया है और दिए गए आंकड़ों की सीमा बतानी है हमें। सीमा, अब देखिए आंकड़ों की सीमा कैसे बताई जाएगी। सबसे पहले अगर हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो काफ़ी देर लग जाएगी, तो बस डायरेक्ट देख लेते हैं। सबसे बड़ा आंकड़ा और सबसे छोटे आंकड़े का अंतर बटे 2 करेंगे, तो सॉरी अंतर करेंगे सबसे बड़ा आंकड़ा और माइनस सबसे छोटा आंकड़ा, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम सीमा का अंतर ही सीमा कहलाती है। तो चलिए देख लेते हैं। सीमा का कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसको लिमिट भी कह देते हैं, लिमिट यानी कि सीमा। तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है इसका, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि बड़ी सीमा में से छोटी सीमा घटा देंगे हमारी सीमा आ जाएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसमें देखा हमने लास्ट लो हमें ये दिखाई दिया, उच्च सीमा में हमारा 59 है और निम्न सीमा में हमारा है 50। ये दिख रहा है हमें साफ साफ, ये देखा हमने। दोनों का अंतर अगर करें तो सीमा कहलाता है। तो उच्च सीमा हमारी 59 और निम्न सीमा 50, दोनों का अंतर आ गया 9 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए ये है बेस्ट कंसेप्ट जो आपको सीखने हैं, जो सांख्यिकी में आपकी मदद करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने में आपकी हर तरीके से मदद करेंगे। ऐसे चाहे जितने भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए ये नया क्वेश्चन आता है आपके सामने। दिए गए आंकड़े ये है और इनकी माध्यिका बतानी। तो माध्यिका मैंने बताया कि माध्यिका ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं और ये आंकड़े अवर्गीकृत हैं, तो इन्हें सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में कम है इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं आरोही क्रम। यहाँ आंकड़े ज़्यादा थे इसलिए डायरेक्ट आपको ऐसे बताया, वरना आरोही क्रम में लिखने के बाद स्वयं आ जाता अपने आप ही। तो चलिए देख लेते हैं आरोही क्रम। सबसे छोटा आंकड़ा देखेंगे, इसमें 7 है, उससे बड़ा 8, 8 से बड़ा हो गया हमारा 11, 11 से बड़ा हो गया 12, फिर 13 और फिर 14, फिर 15 और 15 के बाद आ गया 20। तो आंकड़े देखेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही। अब माध्यिका निकालनी है। अब आंकड़े n बराबर 8 है, यानी कि सम संख्या है, तो यहाँ तो कॉन्सेप्ट ये लगेगा माध्यिका बराबर होगा, ध्यान से देखो, माध्यिका बराबर n बटे 2 वां पद 2 वां पद प्लस n प्लस 1, ऐसे लिखेंगे n बटे 2 प्लस 1 वां पद बटे में 2, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ। अब हमने देखा n का मान 8 है, 2 चौक 8, 4वां पद हो जाएगा, ये 5वां पद हो जाएगा। तो 4वां और 5वां पद देखेंगे कहाँ पर है, तो माध्यिका निकल जाएगी हमारी। माध्यिका 4वां पद 1 2 3 4वां पद ये है, 5वां ये है, 12 जमा 13
बटे में 2, 13 12 25 बटे में 2 12.5, 12.5 आ जाएगा ये। देख लीजिए 12.5, 13 12 25 होता है तो 12.5, तो माध्यिका आ गई हमारी 12.5। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 47, माध्यिका ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना है, आरोही क्रम लिखना है आंकड़ों का, आरोही क्रम। चलिए देख लेते हैं आरोही क्रम क्या बनता है। सबसे पहले 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर मैंने लिया इसमें से 2 बार है, यहाँ पर 2 बार है ये रहा, फिर 3 लिया मैंने, और 3 के बाद है हमारा 5, 5 के बाद 6, फिर 7, 7 के बाद आ गया हमारा 9, फिर 10, फिर 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ये। यहाँ पर n बराबर 9 विषम है। अब इसके लिए विषम होता है माध्यिका बराबर n बटे 2 जमा 1, n जमा 1 बटे 2वां पद। कितना बनता है हमारा यहाँ, n का मान 9 और 1 जोड़ेंगे 10 बटे 2 वहाँ पद, तो बैठ गया 5, 2 पंजे 10, 5वां पद। तो 5वां पद देखेंगे 1 2 3 4 5, 5वां पद हमारा माध्यिका है। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया माध्यिका 6। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 6, तो माध्यिका है 6। क्वेश्चन नंबर 48, देखिए माध्यिका ज्ञात करना है अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका। तो सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें उसे आरोही क्रम में लिखना होगा। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटा आंकड़ा होगा हमारा, देखेंगे ये हो गया 16, 16 सबसे छोटा आंकड़ा है। उसके बाद 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 20 के बाद है 25, 25 के बाद 28, 28 के बाद 30, 30 के बाद 35 और 35 के बाद 38। ये हो गया हमारे आरोही क्रम। अब इसको देखेंगे कितने आंकड़े हैं टोटल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर 10 जो कि सम है। तो माध्यिका ज्ञात करना है, तो माध्यिका बराबर होगा n बटे 2वां पद जमा n बटे 2 जमा 1 वां पद बटे में 2। चलिए 10 रखेंगे यहाँ, 2 पंजे 10, 10 धरने पर ये 5वां पद हो जाएगा और ये 6वां पद हो जाएगा बटे में 2। अब देखिए 5वां और 6वां पद कहाँ है, 1 2 3 4, 5वां पद ये है, 6वां ये है। तो 20 जमा 25 बटे 2, 45 बटे 2 हो जाएगा। 45 बटे 2 का मतलब हो गया 22.5। लीजिए आंसर आ गया 22.5, ऑप्शन बी ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 49 यानी कि 49। देखेंगे यहाँ पर भी हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाएंगे, आरोही क्रम में सजाए। सबसे छोटा आंकड़ा 2, 2 के बाद है हमारा 14, 14 के बाद हो गया हमारा 16, 16 के बाद हो गया 18, 18 के बाद हो गया 20, फिर 20, 2 बार 20, 18 20, 28, 30 ये वाला, फिर 32 और लास्ट में 48। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही है। तो माध्यिका निकालनी है हमें।
10 2 से भाग करेंगे 5वां पद सीधा लिख रहे इस बार डायरेक्ट, जमा 6वां पद बटे में 2, 5वां 1 2 3 4 5वां ये और 6वां भी यही, 20 जमा 20 बटे में 2, तो वह 40 बटे में 2, 2 से भाग करेंगे 40 को 20 आएगा। लीजिए आंसर आ गया 20। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 50, माध्यिका ज्ञात करना। सबसे पहले वही आरोही क्रम सजाएंगे आंकड़ों का, आरोही क्रम। सबसे छोटा आंकड़ा देखेंगे 13, 10, 8 है सबसे छोटा आंकड़ा, 8 है, 10 है, फिर 10 के बाद है यहाँ पर 13 के बाद है यहाँ पर 15 के बाद हो गया 16 के बाद 18 के बाद 20 2 बार है, 20 के बाद देखेंगे यहाँ पर हम 25 और फिर है लास्ट में 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो माध्यिका बराबर 10, n बराबर 10 है तो 2 पंजे 10, 5 और 6वां पद आएगा, 5वां प्लस 6वां पद बटे 2, तो 5वां पद देखो 1 2 3 4 5वां 16, 6वां 18 बटे में 2, 8 और 6 14, 2 और 1 3 34 बटे में 2, 17 आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर 17। ऑप्शन बी इज राइट आंसर 17। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, 7 पुरुषों का वजन दिया गया है तो वजन की माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले वही तरीका जो मैंने आपको बताया, आंकड़ों का आरोही क्रम लिखेंगे, आरोही क्रम, और आरोही क्रम के बाद हमें माध्यिका बतानी है। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे छोटा आंकड़ा है हमारा 61, फिर 62, फिर 63, 61 62 63 64 65 66 और जी 67, ये क्रम हो गया इनका आरोही क्रम। और 7 है ये, n बराबर 7, आप जानते हैं विषम है, तो माध्यिका ज्ञात करेंगे, माध्यिका बराबर हो जाएगा n + 1/2, n का मान 7 भरेंगे, 7 और 1 8, 8 को 2 से भाग करेंगे, 4वां पद देखेंगे, 7 और 1 8, 2 चौक 8, 4वां पद, 4वां पद देखेंगे कौन सा होता है, 1 2 3 4वां पद हो गया 64। ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर 64, 4वां पद होगा 64। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 52। 52 को भी बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे और आरोही क्रम लिखेंगे यहाँ पर। मैथ बहुत आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है, आप ये ध्यान रखो। बहुत बच्चे डरते हैं मैथ से, लेकिन कुछ नहीं है, मैथ ईजी है। आरोही क्रम देखिए, आरोही क्रम सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, देखेंगे 16 यहाँ पर छोटी संख्या है, 16 के बाद आ गया हमारा 27, और 27 के बाद आता है हमारा 32 आता है 32, और 32 के बाद आता है हमारा 35, और 35 के बाद आता है 45, 45 के बाद आता है 58, 58 के बाद 64, 64 के बाद 76, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो इसका मतलब n बराबर 8 सम संख्या है, तो वही 8 और 1 9,
मतलब यहाँ पर हम माध्यिका निकालेंगे तो n बटे 2वां पद जमा n बटे 2 जमा 1वां पद और बटे में सभी का 2। अब डायरेक्ट लिखेंगे, देखो 8 2 चौक 8 4वां पद जमा 5वां पद बटे में 2, लास्ट में ये वाला 2। तो यहाँ पर 4वां और 5वां पद देखेंगे क्या है, 1 2 3 4, 4 तो ये है और 5वां ये है। तो हमने देखा 35 जमा 45 बटे 2, जोड़ा मैंने 5 5 10 हासिल 1 8, 2 से भाग करेंगे 40, यह आ गया 40। तो माध्यिका यहाँ पर होगी 40। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे, आरोही क्रम लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 में, और आरोही क्रम में सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, सबसे छोटा सबसे छोटा 39 34 22 22 है, फिर 34 है, फिर 39 है, ये रहा दोनों आ गई है। 39 के बाद आता है हमारा 45 और 45 के बाद आता है हमारा 54 2 बार आ रहा है, 54 2 बार 54 के बाद 56 आता है हमारा, और 56 के बाद आता है 68, 68 के बाद 78, 78 के बाद 84। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। n बराबर 10 सम है तो वही कंसेप्ट लगेगा, ये माध्यिका बराबर निकालनी है हमें 10। 5वां और 6वां पद लिख दे, डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि 2 पंजे 10, 5वां और 6वां सीधा लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, 5वां जमा 6वां पद बटे 2। 5वां 1 2 3 4 5, 6वां भी यही है, तो 54 जमा 54, 54 जमा 54 बटे 2, 54 54 108 बटे 2, फिर 54 ही बचेगा बस, 108 को 2 से भाग करेंगे और ये आ गई हमारी माध्यिका 54। ऑप्शन सी, ये रहा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 आरोही क्रम में दिए गए आंकड़े हैं और इन आंकड़ों की माध्यिका 16 है, तो x का मान बताए। बहुत प्यारा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। तो सबसे पहले माध्यिका लिख लीजिए आप 16, लिखा बराबर आंकड़े आरोही क्रम में ऑलरेडी पहले से ही लिखे हुए हैं, तो बस पदों की संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 8 है n बराबर, तो वही तरीका लगेगा जो मैंने आपको बताया था कि m बराबर माध्यिका, ये आप जानते हो n बटे 2वां पद जमा n बटे 2 जमा 1वां पद बटे में 2। तो n का मान 8, 8 को 2 से भाग करेंगे 4वां पद और यहाँ 5वां पद आ जाएगा बटे 2। तो सीधा भर देंगे यहाँ पर हम 4वां पद, 1 2 3 4वां पद है ये x माइनस वाई, 5वां पद है x जमा वाई और बटे में ये वाला 2, और इसको हल कर देंगे। बस देखो 2 की गुणा 16 में करेंगे, 16 दूनी 32 बराबर प्लस माइनस कट गया 2x बराबर 2 से काटा 16 बार 32 को, तो x का मान आ गया 16। ये रहा x बराबर 16। बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है बहुत ही। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। अब डायरेक्ट लिखेंगे, देखो पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट लिखेंगे, पद गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, इसमें भी 8 ही है, यहाँ पर भी 8 ही है और आरोही क्रम में है। तो 4वां और 5वां पद देखेंगे बटे में 2। 4वां पद 1 2 3 4वां पद ये है, 5वां ये x जमा 4 जमा x जमा 8, ये भर दिए मैंने। तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, माइनस 8 4 12 घटा दूंगा इधर बराबर 2x। तो ये हो जाएगा हमारा 8 में से 2 घटाएंगे 6, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बराबर 2x।
काटा मैंने 13 बार, 26 को 2 से काट दिया 13 बार, तो x की वैल्यू आ गई 13 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 13। देखिए बहुत प्यारा और आसान सवाल आपके सामने चल रहा है और एक एक क्वेश्चन आपको अब बहुत ही और ज़्यादा आसान तरीके से पढ़ाना शुरू करेंगे, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से और ज़्यादा मेहनत करेंगे आपके साथ और इजी बनाएंगे सारी चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 26, आरोही क्रम में माध्यिका 17 है, तो बस वही तरीका 17 बराबर आंकड़े गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बार 10 है, होगा सम ही, तो 10 में यहाँ भरेंगे 10, 2 पंजे 10, 5 और 6वां पद, 5वां और 6वां पद बटे 2, 5वां पद 1 2 3 4, 5वां पद ये है और 6वां पद ये है, x जमा x जमा 2, 17 दूनी 34 हो जाएगा, -2 ये आकर घटेगा बराबर 2x। तो इसमें लिखेंगे 32 बराबर 2x, 2 से 32 को काटेंगे 16 बार, तो x का मान आ गया 16। चलिए देख लीजिए x का मान आता है 16, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा बहुत ही प्यारा और आसान सॉल्यूशन आपके सामने।